अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोरमे जैसे अंडे आलू के सालन की रेसिपी। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। नॉर्मल आपने अंडे आलू का सालन तो बहुत बार खाया होगा, एक बार इस तरह से कोरमे जैसे अंडे आलू का सालन बनाकर देखिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एग। यहाँ पर हमने 10 अंडे लिए हैं जिसको हमने बॉईल कर लिया, इसका छिलका निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं 500 ग्राम, जिसको हमने छील लिया, इस तरह से दो दो पीसेस में कट कर लिया। आप जैसे शेप में चाहें वैसे कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने रखनी है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हमें आलू और अंडे फ्राई करने हैं। और देखिए हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है ना, तो इसको पहले एकदम धुआंधार गरम कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें अंडे फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छे से केयरफुली अंडों को फ्राई कर लीजिएगा क्योंकि अंडे ना थोड़े से फटते हैं। तो देखिए अंडे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इस तरह से एकदम अच्छा कलर आ गया है। तो बस इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी अंडों को हमने फ्राई कर लिया है और अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे आलू। तो यहाँ पर देखिए हमने आलू लिए हैं। आलू में बिल्कुल भी ना पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई होने चाहिए। तो आलूओं को भी हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम इस तरह से सुनहरा सा कलर आ जाए ना, इतना हमें आलूओं को फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आ गया है, तो इतना हमने फ्राई करना है। इस पर एक लेयर आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी फ्राई करने की। ये देखिए गोल्डन सी, तो बहुत अच्छी लगेगी सालन में जब हम ये आलू डालेंगे। तो आलू भी यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इसको हमने एक बोल में निकाल ली है। अब देखिए हमने एक हांडी रख ली है और जिस ऑयल में अंडे और आलू हमने फ्राई किए थे ना, उसी ऑयल को हमने देखिए 2 बड़े चम्मच इस हांडी में डाल देना है इस तरह से, या फिर जितना ऑयल खाते हैं उतना ले सकते हैं। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको हमने देखिए बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। अब प्याज़ों को हम यहाँ पर कर लेंगे गोल्डन फ्राई। तो प्याज़ों को अच्छा कलर आने तक गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा, यानी हमें इसका ब्रिस्ता बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्रिस्ता है बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से जब लाइट कलर पर प्याज आ जाए ना तभी निकाल लिया करें, बाद में ये अपनी हीट में पकते हैं फिर काले हो जाते हैं अगर आप डार्क कर निकालेंगे। तो इसको एक प्लेट में निकालिए, फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए इसी ऑयल में हमने 4 हरी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा जावित्री का फूल और हाफ टी स्पून काली मिर्च, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची ये ऐड कर देंगे और इसमें 1 तेज पत्ता भी ऐड कर देंगे। अब मसालों को यहाँ पर हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। तो देखिए मसाले यहाँ पर चटक चुके हैं, तो इसमें जाएगा 1 बड़ी साइज़ का प्याज का पेस्ट। मिक्सी जार में डालकर प्याज का पेस्ट इस तरह से बना लीजिएगा, तो ये बारीक से बनकर तैयार हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भूनना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐड करने हैं इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून यानी 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर 1.5 छोटे चम्मच यानी 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अब थोड़ा सा हम भून लेंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मसालों को अच्छे से भूनने के लिए हम यहाँ पर इसमें 1 कप पानी डाल देंगे ताकि मसाले खूब अच्छे से भुन जाएं। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर दिया, कवर कर देंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, मसाले को भूनने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेंगे और देखिए जो प्याज थे ना वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। प्याज़ों को यहाँ पर हमने सारे प्याज़ों को मिक्सी जार में ऐड कर देना है। और अब ऐड करेंगे इसमें दही। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून 4 बड़े चम्मच दही ऐड कर दीजिएगा और इसका हमने एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखिए प्याज और दही का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इधर मसाले को भी हम चेक कर लेते हैं। बीच बीच में इसमें हमने चम्मच चला दिया था ताकि मसाला जले ना। अब देखिए यहाँ पर मसाला अच्छे से भुनने लगा है, तो एकदम दानेदार मसाला हो जाए इतना हमें भूनना है। देखिए ऑयल इस तरह से सरफेस पर आना चाहिए खूब अच्छे से। और यहाँ पर देखिए अब ऐड करेंगे हम मसाला जब भुन गया प्याज का पेस्ट, प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था ना वो सारा ऐड कर देंगे और इसको हमने डालकर अच्छे से भूनना है। तो देखिए इस तरह से हमने खूब अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए
अच्छे से भुन जाना चाहिए। तो देखिए अब इसमें ऐड करेंगे आलू। तो हम सारे आलू इसमें ऐड कर देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए आलू डालकर भी ना हमने थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया आलू के साथ। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं देखिए 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी आप जितनी पतली चाहते हैं उतनी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर जितनी थिक चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। तो 2 कप यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। 240 ml का हमारा कप था। अगर आप गिलास से नाप रहे हैं ना तो 1.5 गिलास पानी ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें ऐड कर दिए सारे एग्स। तो यहाँ पर अंडे ऐड करने के बाद मिक्स कर देंगे। और आलू तो हमारे देखिए यहाँ पर 80% तक गल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। 10 मिनट यहाँ पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे। 10 मिनट बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया था, खोल कर देख लिया है। बस अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर दीजिए। और ये लीजिए हमारा बेहतरीन सा कोरमे जैसा अंडे आलू का सालन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा लजीज है। आप एक बार ट्राई कर देखिएगा। आपने नॉर्मल सालन अंडे आलू का तो बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से कोरमे जैसे अंडे आलू का सालन बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है। इसको मैं तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं। अगर चावल के साथ खा रहे हैं ना, थोड़ी सी ग्रेवी को पतली रखिएगा। अगर आप रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खा रहे हैं तो ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।